दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक सवाल से इस वीडियो की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। क्या आप सभी को मालूम है कि इस देश में कुल कितनी पार्टियां हैं? इस सवाल का जवाब आप सब देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज की हमारी वीडियो इसी मुद्दे पर आधारित है। इस मुद्दे पर चर्चा करनी, बात करनी ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि इस समय क्षेत्रीय पार्टी, मान्यता प्राप्त पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस समय लोग तरह तरह के दावे कर रहे हैं। बीएसपी को लेकर लोग दावा कर रहे हैं कि बीएसपी अब नेशनल पार्टी नहीं रही। वहीं चंद्रशेखर की पार्टी को लेकर दावा किया जा रहा है कि चंद्रशेखर की पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी है वो अब स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। तमाम तरह के दावे इस समय किए जा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी को लेकर, राजभर की पार्टी को लेकर, अनुप्रिया पटेल की पार्टी को लेकर तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर घमासान इसलिए मचा हुआ है क्योंकि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने 334 राजनीतिक दलों की मान्यता एक झटके में रद्द कर दी है। और इन 334 में से बिहार की, केवल बिहार की 17 पार्टियां हैं और झारखंड की 5 पार्टियां शामिल हैं। उन पार्टियों की लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का स्ट्रक्चर क्या है और चुनाव आयोग ने क्यों कार्रवाई की है। जिन 334 राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, कहा जा रहा है कि ये चुनाव में सक्रिय ही नहीं थे। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद अब देश में 2593 पॉलिटिकल पार्टियां बची हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। करीब 2600 पार्टियां अभी भी हमारे देश में मौजूद हैं। इन 2593 पार्टियों में नेशनल पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी और गैर मान्यता प्राप्त दल शामिल हैं। अगर मैं देश की कुल राष्ट्रीय पार्टी की बात करूं तो इस समय देश में कुल 6 नेशनल पार्टियां हैं। अगर मैं स्टेट पार्टी की बात करूं तो देश में इस समय जो इलेक्शन कमीशन ने डेटा दिया है उसके मुताबिक 67 स्टेट पार्टी हैं। और जो RUPP है, जिसे रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है, गैर मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है, इनकी संख्या देश में 2520 हो चुकी है। ये 2520 की लिस्ट तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। देश में कितनी नेशनल पार्टियां हैं, कौन कौन सी नेशनल पार्टियां हैं और कितनी राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, उनकी पूरी सूची मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये सूची दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोगों में बहुत सारा भ्रम है। तो भ्रम दूर होना चाहिए, तथ्यों पर बात होनी चाहिए और फैक्ट पर बात होनी चाहिए, जिससे लोगों को गुमराह ना किया जा सके। तो सबसे पहले मैं राज्य स्तरीय पार्टी की बात करने जा रहा हूं कि देश में जो राज्य स्तरीय पार्टियां कौन कौन सी हैं, कितनी पार्टियां हैं। तो उसके बाद मैं नेशनल पार्टियों की सूची भी आपको दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बनती है, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसे कैसे मिलता है। तो चलिए बिना देर के आपको हम देश की कुल 67 राज्य स्तरीय पार्टी की सूची दिखाने जा रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और पेन कॉपी लेकर बैठिए, नोट कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये डेटा अभी अभी सौंपा है। तो चलिए बिना देर के क्षेत्रीय दलों की सूची आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पहली पार्टी है क्षेत्रीय दलों में, पहली पार्टी है आजसू AJSU पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIDMK, जो साउथ इंडिया की पार्टी है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। अगली पार्टी का नाम है ऑल इंडिया NR कांग्रेस। छठवीं पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी TMC, ममता बनर्जी की पार्टी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसके बाद 8वीं पार्टी है अपना दल सोनेलाल, उत्तर प्रदेश में ये पार्टी एक्टिव है। असम गण परिषद। 10वीं पार्टी का नाम है भारत आदिवासी पार्टी, जिसे बाप कहते हैं, ये पार्टी राजस्थान में सक्रिय है। 11वीं पार्टी का नाम है भारत राष्ट्र समिति यानी BRS, ये तेलंगाना की पार्टी है। 12वीं पार्टी का नाम है बीजू जनता दल, ये ओडिशा की पार्टी है, नवीन पटनायक की पार्टी है। 13वीं पार्टी है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। अगली पार्टी का नाम है सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 की ये पार्टी है। अगली पार्टी का नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी मुक्ति। 17वीं पार्टी है देशिया मोरपोक्कू द्रविड़ कड़गम। 18वीं पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। डीएमके एआईडीएमके डीएमके एक ही राज्य में तमिलनाडु में एक्टिव है। 19वीं पार्टी का नाम है गोवा फॉरवर्ड पार्टी। 20वीं पार्टी है हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। अगली पार्टी है इंडियन नेशनल लोक दल, उत्तर प्रदेश की ये पार्टी है। अगली पार्टी का नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML। अगली पार्टी है इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। नेक्स्ट पार्टी है जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस। अगली पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। अगली पार्टी है जम्मू एवं कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। अगली पार्टी जनसेवा पार्टी, जनता दल सेकुलर जिसे JDS बोलते हैं, खासतौर से ये पार्टी कर्नाटक में एक्टिव है। जनता दल यूनाइटेड JDU नीतीश कुमार की ये पार्टी है। अगली पार्टी का नाम है जननायक जनता पार्टी। अगली पार्टी है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये शिबू सोरेन की पार्टी है। हाल ही में शिबू सोरेन का निधन हुआ। इनके जो बेटे हेमंत सोरेन हैं वो झारखंड के CM हैं। अगली पार्टी है केरल कांग्रेस एवं लोक जनशक्ति पार्टी LJP अब 2 भागों में बटी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये चिराग पासवान की पार्टी है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना MNS, ये राज ठाकरे की पार्टी है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट, नाम तमिलर कच्ची नागा पीपल्स फ्रंट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP शरद पवार की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, पीपल्स ऑफ अरुणाचल, राष्ट्रीय जनता दल जो लालू यादव की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की है, रिवोल्यूशनरी गोअंस पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी का नाम भी क्षेत्रीय दलों में शामिल है। समाजवादी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई है। शिरोमणि अकाली दल SAD जो पंजाब की पार्टी है। शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, तेलुगु देशम पार्टी TDP जिसे आप लोग कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश की पार्टी है। चंद्रबाबू नायडू इनके चीफ हैं। टिप्रा मोटा पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, बिथुथलाई चिरू थैलगल कच्ची, वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी, युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी, जोराम नेशनल पार्टी और 67वीं पार्टी का नाम है जोराम पीपल्स मूवमेंट। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों की पूरी सूची मैंने आपको दिखा दी। आपको ये सूची देखकर सहज ही अंदाज़ा हो गया है कि कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है। अब आपको बताते हैं कि देश की कुल 6 नेशनल पार्टियां कौन सी हैं। तो पहले नंबर पर है कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। दूसरी पार्टी है CPI, तीसरी पार्टी है NPP, चौथी पार्टी है आम आदमी पार्टी, 5वीं पार्टी है BJP और 6वीं पार्टी है BSP। तो जो लोग कह रहे थे कि BSP नेशनल पार्टी नहीं है, तो वो ये जान लें कि BSP नेशनल पार्टी अभी भी है। और अब आपको बिना देर किए दिखाते हैं कि बिहार की 17 पार्टियां जिन पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। भारतीय बैकवर्ड पार्टी फ्रेजर रोड पटना, भारतीय स्वराज दल, भारतीय युवा पार्टी डेमोक्रेटिक, भारतीय जनतंत्र सनातन दल, बिहार जनता पार्टी, देशी किसान पार्टी, गांधी प्रकाश पार्टी, हिमाद्री जनरक्षक समाजवादी विकास पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, क्रांतिकारी विकास दल, लोक आवाज दल, लोकतांत्रिक समता दल, नेशनल जनता पार्टी, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी, सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी, व्यावसायिक किसान अल्पसंख्यक मोर्चा। झारखंड की 5 पार्टियां जिनकी मान्यता रद्द हुई है, भारत विकास मोर्चा, भारतीय जनमुक्ति पार्टी, मानव मुक्ति मोर्चा, नौजवान संघर्ष मोर्चा और राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी।
तो ये पार्टियां जिनकी सूची मैंने आपको दिखाई, इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। ये बिहार में कोई भी कैंडिडेट नहीं उतार पाएंगे, बिहार में चुनाव ये पार्टियां नहीं लड़ पाएंगी। अब आपको मैं राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है कोई पार्टी, वो बताने जा रहा हूँ। इसकी जो मानक शर्तें हैं, आवश्यक शर्तें हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 शर्तें अगर कोई पार्टी पूरा कर लेती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी तब बनती है जब उस पार्टी को 4 राज्यों में राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो। राष्ट्रीय पार्टी के लिए दूसरी शर्त है, लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में वैध मत का 6% वोट प्राप्त कर ले। ये नहीं तो कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीटें जीत ले। तो ऐसा इन तीनों में से कोई एक शर्त कोई पार्टी जब पूरा करती है तो वो नेशनल पार्टी बन जाती है। बड़ा सवाल ये है कि कोई पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी कब बनती है। इसके लिए भी महत्वपूर्ण 2 शर्तें हैं। अगर कोई पार्टी विधानसभा चुनाव में डाले गए वैध मतों का 6% मत हासिल कर ले और उसी राज्य के चुनाव में 2 सीटें जीत ले, तब वो पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी बन जाती है। या फिर यदि कोई पार्टी लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% साथ ही उस राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीता हो तो वो पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी बन जाती है। अगर मैं चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी की बात करूं तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है अभी राज्य स्तरीय पार्टी नहीं बन पाई है। हाँ, 1 सीट उन्होंने ज़रूर जीता है, लेकिन अगर वो किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में 6% वोट हासिल कर लेते हैं या उसी राज्य के चुनाव में 2 सीटें जीत लेते हैं तो चंद्रशेखर की पार्टी भी राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएगी, स्टेट पार्टी बन जाएगी। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद लगातार ये दावा करते हैं कि उनकी पार्टी अब स्टेट पार्टी बन जाएगी। वहीं जो बीएसपी है उसके सामने चुनौती है अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने की। अगर वो बिहार में अच्छा प्रदर्शन करती है या फिर आने वाले चुनाव में और बेहतर प्रदर्शन करती है तब भी उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रहेगा। चुनाव आयोग समय समय पर पार्टियों की समीक्षा करता है और अभी जो उसने समीक्षा की है उसके हिसाब से देश में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, 67 स्टेट पार्टी हैं और गैर मान्यता प्राप्त दल जो हैं वो 2520 हैं। कहा जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी मान्यता प्राप्त दल है, क्योंकि अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद को निर्दलीय नहीं बताया जा रहा है, वहाँ बताया जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी से ये सांसद हैं। कई लोग ये भी भ्रम फैलाते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद निर्दलीय सांसद बने हैं। अरे भाई, निर्दलीय नहीं, वो अपनी पार्टी से सांसद बने हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी बन पाएगी और क्या बीएसपी अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रख पाएगी? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।